और सुल्तानपुर ने हर बार की तरह इस बार भी साबित किया कि वो अपने बेटे बेटियों का स्वागत किस धूम से करते हैं। मैंने जब ये बात कही, मैं अपने घर आया हूं तो क्यों कही, यहीं थोड़ी दूर बगल में एक पोस्ट ऑफिस चौराहा है, जानते हैं आप लोग? अरे इधर कितने लोग जानते हैं, बताएं कि मैं सुल्तानपुर में खड़ा हूं। पोस्ट ऑफिस चौराहे से जब आप दाहिने लें तो एक डॉक्टर कोछड़ का क्लिनिक हुआ करता था किसी जमाने में, अभी है कि नहीं मुझे याद नहीं है, पता नहीं है मुझे, अब नहीं रहा। एक पीपल का पेड़ था जो शायद अभी भी होगा, उसके नीचे जंगी लाल की पान की दुकान हुआ करती थी, और पीपल की पेड़ की उसी गली में पुरानी बाजार मकान नंबर 16 में मेरा पूरा बचपन गुजरा है। पड़ोसी नहीं, घर वाला हूं मैं दोस्त। चला मॉरिस कॉन्वेंट स्कूल, वो भी यही है, इसी शहर में, जहां मैंने पहली बार लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, बात करना सीखा, बोलना सीखा। वो कॉन्वेंट स्कूल भी है। और मुझे एक बात और याद आती है कि मेरे स्कूल में कई मनोज थे, और मम्मी से हमेशा ये शिकायत रही कि ऐसा नाम तो रखती कम से कम जिस नाम के कम लोग मिले। एक पत्थर फेंक दो 10 मनोज उठा के ले आते हैं। तो उस स्कूल में जहां बहुत सारे मनोज थे, मुझे एक टैग दिया गया था, और वो था हिंदी वाला मनोज। और ये नर्सरी केजी की बात है, जब शायद बच्चे को ठीक से तुतलाना भी नहीं आता। मैं इंटरप्ट करूंगा, ये सारी बातें बहुत हैं, लेकिन इसी सुल्तानपुर में इश्क भी हुआ था। आऊंगा, इश्क पे आऊंगा जी। इश्क भी हुआ था, और इश्क के बाद जो बहुत सारा प्यार होता है वो भी हुआ था। लेकिन हम चाहते हैं ये प्यार जो बबीता जायसवाल जी आपके लिए लेकर आई हैं, पहले सर को दिया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर को वेलकम करें पुष्प गुच्छ देकर, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि प्लीज एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें आपके प्यार भरे अंदाज का। ये यूं तो मैं गीतकार नहीं हूँ, लेकिन कुछ अपने अल्फाजों को इनके सम्मान में पिरोया है। आज मनोज मुंतशिर जी का जन्मदिन है, तो मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। हदें न बांध पाएंगी आपके गीतों को, हदें न बांध पाएंगी आपके गीतों के, वो गीत आपके अनहद हैं। हदें न बांध पाएंगी आपके गीतों को, गीत आपके अनहद हैं। फिजाओं में गूंजेंगे गीत आपके, फिजाओं में गूंजेंगे गीत आपके, हदे कायनात की भी आपके लिए अनहद है, अनहद है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, ये कहीं भी घुमाएंगे, आप मोहब्बत में बने रहिएगा। जोरदार तालियां एक बार, सुनना नहीं चाहते आप? तो बात जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। ये तो मुझे घुमा फिरा के हर बार इश्क पे ही लेके आएगा। पता नहीं कौन सी कहानियां सुननी है जो मैंने अब तक नहीं सुनाई है, खैर आएंगे वहां। तो ये जो हिंदी वाला मनोज था साथियों, ये इसलिए था कि दो बुजुर्ग मेरी जिंदगी में थे, एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास और दूसरा मेरे नाना जी। मेरे नाना जी श्री रामदेव सिंह, जो यहीं जीआईसी में अंग्रेजी के प्राध्यापक हुआ करते थे। बहुत बचपन में उन्होंने मुझे रामचरितमानस थमा दी और बोला जिंदगी में कुछ और करना या ना करना, रोज इसका पाठ जरूर करना। सिर्फ 4 साल का था मैं जब मेरी पहली मुलाकात हुई बाबा गोस्वामी तुलसीदास से, और मुझे लगता है शायद जो हिंदी के लिए स्नेह था, जो हिंदी के लिए प्यार था, वो वहीं से शुरू हो गया। बहुत सारी बातें हैं, ये मुझे मेरे इश्क की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल यही KNI जहां मुझे मेरी बीवी नीलम मुंतशिर सामने बैठी हुई है, यही हम डेट किया करते थे। अच्छा तब सुनिए, ये जहां कार्निवल सिनेमा है ना, तो ये कार्निवल सिनेमा से थोड़ा आगे एक पुल था, अभी भी होगा, तो उस पुल से टेम्पो जाया करते थे बहुत सारे KNI के लिए, और वो टेम्पो पे 1 रुपया लगा करता था पर पैसेंजर। तो मैं और नीलम अक्सर KNI जाते थे ताकि थोड़ा वक्त हमें साथ में मिल जाए। नीलम पढ़ती थी KNI में, और वो 1 रुपया हमेशा यही देती थी, मेरे पास कभी था नहीं। अब मुझे कहती है कि देखो तुम्हारे ऊपर मैंने इतने 1 रुपए खर्च किए हैं कि अब तुम मुझे सॉलिटायर दिलाओ उन 1 रुपयों के बदले, और दिलाना पड़ता है।
लेकिन सच ये है कि नीलम मेरी जिंदगी की पहली मोहब्बत नहीं थी, आखिरी मोहब्बत जरूर है। पहली वाली। हाँ, और ये मैं और नीलम बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि पहली मोहब्बत ना मैं इनकी था ना ये मेरी थी। हम एक दूसरे की आखिरी मोहब्बत बनके बहुत खुश हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मेरी आवाज जा रही है साथियों तो दूर तक मुझे पता चलना चाहिए कि यहां सुल्तानपुर में आया हुआ हूं मैं। यही खुर्शीद क्लब था, 1994 की बात है। जमुना भैया हुआ करते थे इसी मंच पे, यही एक मंच था और मैं बच्चा छोटा सा कहीं दूर खड़े होकर कोशिश कर रहा था कि मुझे भी कोई स्टेज पे बुला ले। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो असातिज़ा हैं, वो इतने शफीक हैं कि मेरा हाथ पकड़ के, जाहिल साहब यहाँ बैठे हुए होंगे, जाहिल सुल्तानपुरी साहब हाथ पकड़ के स्टेज पे लाए। मैं बमुश्किल 2-4 शेर का शायर था, पर मुझे इतने बड़े स्टेज पे खड़ा करके मुझसे शेर पढ़वाए। मोहब्बतों के लिए शुक्रिया जाहिल साहब। पूरी दुनिया में दोस्तों इनामात जीते, मुझे लगता है फिल्मों के जितने अवार्ड होते हैं वो सब मेरे घर के रैक्स पे सजे होंगे। और फिर तो लेना ही छोड़ दिया, ये भी है कि एक हद पे आके ये भी बोल दिया कि अब अवार्ड चाहिए ही नहीं मुझे। लेकिन पहला अवार्ड कहाँ मिला था आप जानते हैं? और ये ट्रिविया है, अगर मेरे जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ हैं तो नोट कर लें, आज से पहले मैंने बोला नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी का पहला अवार्ड राम नरेश त्रिपाठी सभागार सुल्तानपुर में मिला था, और वो था जायसी पंचशती सम्मान। जब मैं इस सम्मान की बात करता हूं मुझे 2 लोग बहुत याद आते हैं। कमल नयन पांडे जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं के दस्तखत से मुझे वो सर्टिफिकेट मिला था। जगदीश पीयूष जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ हफ्तों पहले ही उनका इंतकाल हुआ, उनकी स्मृतियों को हमारा नमन। बस यही सब था, आपने लैस करके तैयार करके मेरे जूते मुझे बांध के मुझे भेज दिया कि जाओ कुछ करके आओ मुंबई में। तुम कहां चले गए रितेश? रितेश कूद ही जाओ वहां से तुम बंदर बन के। हम इश्क की बात कर रहे थे, बात बीच में रह गई। इश्क की बात होगी, इश्क पे जो हादसा हुआ था, मांगा क्या क्या गया था? अच्छा उस तुम्हें इस दिन के लिए मुंबई लेके गया था मैं। अरे मतलब मेरी पोल खोलोगे? ये सुल्तानपुर है, अगर इश्क जान गया तो वो भी चीजें तो पता होनी चाहिए ना इनको। पहला हादसा क्या था, जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते? ये अरे यार, इश्क में 2 ही तरह के हादसे होते हैं। एक हादसा वो है कि जिससे तुम इश्क करो वो तुम्हें ना मिले, दूसरा हादसा ये है जिससे इश्क करो वो मिल जाए। मेरे साथ दोनों हादसे हुए हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। जिंदाबाद। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। नई खुशबू तलाशूं मैं, पुरानी खुशबुएं भूलूं, किसी का होगा ये मेरा तरीका हो नहीं सकता। क्या बात। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। और ये सच भी है, मुश्किल है बार बार किसी का होना। भैया चिट्ठियां मांगी थी वो बता दीजिए। आता हूं, उस पे भी आता हूं, ये छोड़ेगा नहीं मुझे। बाहर से तो कब का तुझे रुखसत भी कर चुका, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाते। आ रही आवाज वहां तक? तो मुझे भी टूटे हुए दिलों के चटकने की आवाज यहां तक आनी चाहिए, तालियों की शक्ल में। बाहर से तो कब का तुझे रुखसत भी कर चुका, मैं क्या करूं अंदर से मेरे तू नहीं जाती। 10 बार धुल चुका हूं मैं वॉशिंग मशीन में, मेरी कमीज से तेरी खुशबू नहीं जाती। क्या बात है। और जिस इश्क की दास्तान ये चाहते हैं कि मैं सुनाऊं और बड़े चटखारे लेके